अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से हैं। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों, हमने लास्ट टाइम हमदर्द बानो की कहानी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसका पार्ट 2 सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानी को चैनल। मैं हूं मोहम्मद मुरसलीन सरवर। पार्ट 1 के आखिर में हुआ कुछ यूँ था कि मिर्ज़ा साहब दिलबर खान की बेगम के जूतों का जायज़ा लेने लगे और वो जूते देख के परेशान हो गए कि ये तो बहुत स्टाइलिश जूते हैं, ये मुझसे नहीं होंगे। उन्होंने जाकर बेगम को बताया कि ये जूते मैं ठीक नहीं कर सकता। बेगम भी परेशान हो गई तो उन्होंने दिलबर खान को शाम को आने का कह दिया था। अब शाम आने वाली है। वो दोनों परेशान होकर घर के बाहर झांकने लग गए। फिर मिर्ज़ा साहब की बेगम के जहन में एक तरकीब आई। उन्होंने घर के सारे जूते इकट्ठे किए और एक जगह रख दिए। जब दिलबर खान के बच्चे जूते लेने के लिए आए तो मिर्ज़ा साहब की बेगम ने कहा कि दीगर महल्ले वालों के जूते भी आए हुए हैं। फिर उसके बाद दिलबर खान की जूते ठीक किए जाएंगे। तो वो आप बच्चों से बोला कि आप जो है ना कल शाम को आए। बच्चे चले गए। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेगम को कहा कि झूठ बोलने वाला पेशा, झूठ बोलने वाले काम जलील ख्वार कराते हैं, ये ज़िल्लत वाला पेशा होता है। इनकी बेगम ने कहा कि अब वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो दोनों सोच विचार करने लगे कि आखिर किस तरह अब जूतों को ठीक किया जाए। इस वक्त बोनों की दुनिया से 2 बौने इनके घर आए हुए थे और वो एक दरख्त पर बैठकर इनकी सारी बातें सुन रहे थे। इनकी सारी बातें सुनकर दरख्त के नीचे उतरकर इनके पास आ गया और कहा कि आप दोनों एक वादा लें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो आपका काम कर देंगे। तो फिर दिलबर खान के जूते सी दिए, इनकी मरम्मत करके इनकी इज्जत रख ली। मिर्ज़ा साहब की बेगम ने इनसे वादा किया आइंदा वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मिर्ज़ा साहब ने भी वादा किया है कि वो आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो दोनों इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। बिल आखिर उन्होंने वो जूते बिल्कुल ठीक कर दिए। मिर्ज़ा साहब की बेगम की जान मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब की बेगम की जान में जान आई। इन दोनों ने फैसला लिया कि वो इन दोनों को कुछ इनाम देंगे। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने लगे। बिल आखिर मिर्ज़ा साहब की बेगम ने कुछ अरसे पहले कपड़े लिए थे अपने एक अजीज़ के बच्चों के लिए। तो उन्होंने वो कपड़े उन बौनों को दे दिए। तो वो बौने इन कपड़ों को लेकर के बहुत खुश हुए, उछलते कूदते हंसते खेलते चले गए। फिर अगली शाम को दिलबर खान आए तो उन्होंने सारी बातें बता दी दिलबर खान को। दिलबर खान भी बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब और उनकी बिल्ली और इनकी बेगम ये आतिश जान के पास बैठकर खुश होने लगे। इनको इस बात की खुशी थी कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। प्यारे बच्चों, झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात होती है, इससे ज़िल्लत होती है, रुसवाई होती है। आज हमने ये सबक सीखा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, सबक आमेज़ा लगती हैं, तो मेरे चैनल अनोखी कहानियों को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।